नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री को साफ तौर पर हिदायत दी है कि अपने विभागों के कामों की समीक्षा करें। तय रोस्टर से सबको बिजली मिले। बिजली और कोयला मिलने के बाद भी प्रदेश में आखिर बिजली संकट बना हुआ है, क्यों? 1686 मेगावाट बिजली मिली है, लेकिन 2500 मेगावाट और चाहिए। जरूरत के हिसाब से कोयला नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। ऊर्जा मंत्री से साफ तौर पर कहा है कि विभाग के कामों की समीक्षा करें, तय रोस्टर के हिसाब से सभी को बिजली मिले। लगातार बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री को साफ तौर पर हिदायत दी है कि अपने कामों का, अपने विभागों की सही तरीके से समीक्षा करें, तय रोस्टर के हिसाब से सभी को पर्याप्त बिजली मिले। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती साफ तौर पर दिखाई दी। उन्होंने साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री से कहा कि विभाग के कामों की समीक्षा करें, तय रोस्टर के हिसाब से सभी को बिजली उपलब्ध कराएं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं आपको बता दूं कि इन दिनों बिजली की कटौती का संकट पूरे उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा गया। हालांकि आप देखिए जिस तरीके से गर्मी है उसमें बिजली की कटौती, इसका संकट पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, झेला। हालांकि इस पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है और उनके जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, उनसे सीधे तौर पर कहा है कि आप इन सब चीजों की समीक्षा करिए कि जिस तरीके से केंद्र से लगातार अब बिजली मिल रही है, उसके बावजूद भी जो बिजली की कटौती है उसमें ये कमी क्यों नहीं आ रही। लगातार जो निर्विरोध निर्बाध बिजली देना है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आप ये समझिए कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब पिछले कुछ दिनों से इस पर नजर बनाए हुए हैं और उनके जो मंत्री हैं वो पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं, प्लांटों के पास जा रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि आखिर जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं और आखिर ये जो बिजली की कटौती है आखिर उसमें जो है ये कमी क्यों नहीं आ रही। तो उसके बाद आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो कोयला है वो खदानों से ट्रेन के माध्यम से, रोड के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से इधर जो है आप सीधे तौर पर प्लांटों में पहुंचाइए, जिससे कि बिजली के उत्पादन में कोई कमी ना आए और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बिजली के लिए जूझे ना। तो ऐसे में अब इस पे प्रभावी कदम भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इस समय रमजान भी चल रहा है, हनुमान जन्मोत्सव भी था और नवरात्रि भी थे, तो ये जो और भी प्रमुख जो दिन है, त्योहार है, इन पर बिजली की कटौती ना हो और समयाबद्ध तरीके से सभी को जो है बिजली दी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में सही ढंग से बिजली उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिया हुआ है। अब दिनेश, अविरल, साफ तौर पर यह भी बात देखने को मिली थी कि केंद्र ने भी कहा था कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का सहयोग किया जाएगा और केंद्र ने सहयोग भी किया है। क्या उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी बनी है कि अभी तक पूर्ति नहीं हो पा रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए आप ये सीधे तौर पर समझिए कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और डबल इंजन की सरकार इस तरह के संबोधन को किया जाता है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को मिलाकर, तो ऐसे में केंद्र से लगातार जो सपोर्ट है वो दिया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में भी अभी तक जो कमियां बिजली को देखने के लिए मिली थी, तो इसके लिए अब हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो जो रूपरेखा है वो तैयार कर दी है। अपने जो मंत्री हैं उनसे सीधे तौर पर कहा है कि अब इसकी स्वयं देखभाल करें, जमीन पर उतर कर चेक करें कि क्या दिक्कत आ रही थी, और उस पर आप ये समझिए कि जो बिजली के बकायेदार जो बिल हैं
उनके ऊपर भी पूरी तरीके से उनको प्रोत्साहित करने की बात करी है कि उनके जो बिल ज्यादा से ज्यादा बकाया है उनको जमा कराया जाए और उसमें कुछ छूट दी जाए। ये तमाम बातें की गई हैं जिससे कि बिजली के ऊपर जो ये संकट मंडराया हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसको किसी तरीके से दूर किया जाए। हालांकि अभी आप ये समझिए कि जिस तरीके से 1686 मेगावाट बिजली मिली है, तो ऐसे में अभी करीब 2500 के आसपास होना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की जा सके, जिससे कि अब आप ये समझिए कि तमाम जो कल कारखाने होते हैं और ऐसे गर्मी में हर घर की जरूरत बिजली होती है, तो खपत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में बिजली की जो आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कत आई है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरीके से स्टैंड लिया है और अपने मंत्री से कह दिया है ए.के. शर्मा से कि आप इस पर पूरी तरीके से नजर बनाएं और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कमी है, तो आप तत्काल प्रभाव से एक्शन लें और सूचित करें। दिनेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विरल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री को हिदायत दी है कि अपने मंत्रालय की समीक्षा बैठक करें और रोस्टर के हिसाब से सभी को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएं।